जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा आज लास्ट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन का। आज कौन सी क्लास है? हमारी 4th क्लास है। यूनिट एंड डायमेंशन की कौन सी क्लास है बच्चों? 4th क्लास है। 4th क्लास है। ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूलेस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं बल आघूर्ण। बल का होता है ml1 t-2 और दूरी का होता है गुणा l, तो ml2 t-2। कोणीय संवेग का ml2 t-1 बटे समय का t, तो ml2 t-1 गुणा t-1 ml2 t-2। दोनों इक्वेशन हमारी बराबर आ गई। आप बोलोगे कि हाँ आ गई। जो आपका कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग क्या होता है? mvr। कोणीय संवेग को L से रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। v क्या है? वेग। वेग का मैंने आपको क्या बताया था? LT-1। त्रिज्या r, दूरी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। ठीक, बटे में अब यहाँ पे किलोग्राम का क्या है? किसे रिप्रेजेंट करते हैं? m। एक L ये ml2 t-1। ये तो आपका क्या है? कोणीय संवेग का ml2 t-1। ठीक, अब इसके बटे में क्या है? इसके बटे में t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तब ml2 t-1 गुणा t-1, तो ml2 t-2। समझ गए? बोलो कि हाँ समझ गए। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। हाफ mv² मतलब द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। इससे तो कांस्टेंट है। द्रव्यमान के क्या होता है? किलोग्राम। इसका क्या आता है? m। ठीक, वेग का क्या आता है? LT-1। LT-1। तो हमारा गतिज ऊर्जा का क्या होता है? वेग का LT-1 स्क्वायर है ml2 t-2। ml2 t-2। ऐसे ही आपकी क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में। वेवलेंथ को हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर का क्या होता है? L। समझे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको समझिए। इसका होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। सर्वप्रथम हम आसान वाली चीज़ ले लेते हैं। किलोग्राम आपको पता है क्या होता है? m²। मीटर का क्या होता है? L²। ठीक, अब क्या बचा हमारा? न्यूटन। न्यूटन आपका क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। आप बोलोगे कि हाँ, तो फोर्स का क्या होता है? mlt-2। mlt-2। देखिए, जो आपका बल होता है, बल को हम क्या मात्रक होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma। m का मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है? m। a क्या है आपका? त्वरण। त्वरण का क्या होता है आपका? LT-2। तब इसका क्या आता है? mlt-2। मेरी बात को समझे? तब वही है जो आपका न्यूटन का क्या होता है? mlt-2। mlt-2। अब आप इसको सोल्व कीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब क्या आएगा? देखना, m1 m-2 L1 t-2 L2। मेरी बात का समझे? बोलोगे कि हाँ। तब देखना
क्या आएगा, m-1 L3 T-2 T-2, तो m-1 L3 T-2, ये आपका किसका है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का आया। अब बल जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए बल क्या होता है, बल होता है F बराबर, इसको अब F मान लीजिए, ma द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण, त्वरण का होता है हमारा Lt-2, तो किलोग्राम का क्या होता है, m, तब इसका आएगा m Lt-2, वही चीज़ यहाँ निकल कर आई। ठीक है, अब बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से। किससे, न्यूटन से। ठीक, अब बात आती है दाब, F/A। बल हमारा क्या आया था, mLt-2, ये आपका एरिया है, एरिया के क्या होता है, L², तब इसका क्या आएगा, m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2, ये आपका क्या है, दाब। देखिए दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब क्या होता है आपका, बल बटा क्षेत्रफल। इतनी बात समझे, बोलोगे कि हाँ। देखिए जो आपका प्रतिबल होता है, जो आपका प्रतिबल होता है, ये भी आपका क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, जो आपका प्रतिबल का भी ये फॉर्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल F/A, इसका मतलब mLt-2 अपॉन L², m1 L-1 T-2, प्रतिबल का भी ये आपका बीमा होती है। अब बात आते हैं घनत्व। घनत्व क्या होता है, मास मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे वॉल्यूम। द्रव्यमान का क्या होता है, m, आयतन का क्या होता है, L3, तब इसका क्या आएगा, घनत्व का m1 L-3, ठीक है, या फिर m1 L-3 T0। समझे कि हाँ समझे। जो आपकी धारा होती है, धारा क्या होती है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। जो आपको धारा क्या होती है, I, आवेश क्या होता है, Q बटे T। समझे कि नहीं समझे, समझे। हमको क्या चाहिए, आवेश, आवेश क्या करेंगे, Q = I × T। ठीक, तब यहाँ से क्या निकल के आएगा, I क्या आता है, एम्पियर, T क्या है आपका, सेकंड, T क्या है आपका, सेकंड। तब यहाँ से ही एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर के क्या होता है, A × T, तो वैद्युत आवेश का क्या होता है, AT। ठीक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, इसका होता है दाब गुणा आयतन बटे, दाब गुणा आयतन बटे मोल गुणा ताप। ठीक, मैंने आपको दाब का भी पढ़ा दिया, आयतन का भी, मोल का भी, ताप का भी। अब दाब का क्या होता है, mL-1 T-2, mL-1 T-2। आयतन का क्या होता है, L3 बटे मोल का मोल, ताप का केल्विन। तब यहाँ से निकल के क्या आएगा, mL2 T-2 मोल -1 K-1। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, बोलो कि हाँ समझे।
देखो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ की। एक फर्मी में और एक फेम्टो में कितनी मीटर होते हैं? 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर, समझे? हाँ। अब एक पिकोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात -12 मीटर। 10 की घात -12 मीटर। एक एंगस्ट्रोम में 10 की घात -10 मीटर। ठीक। एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर में 10 की घात -6 मीटर। ठीक। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.467 गुणा 10 की पावर -15 मीटर। ठीक। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है आपका? 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। ठीक। एक पारसेक कितना होता है आपका? 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। समझते हैं कि जो आपका प्रकाश वर्ष क्या है, खगोलीय इकाई क्या है। देखिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का, खगोलीय इकाई का प्रयोग करते हैं, और हम तीसरा करते हैं पारसेक का। ठीक है। जो हमारा प्रकाश वर्ष होता है, आप समझ लो प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य की किरण। वर्ष मतलब 1 साल। मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहलाती है? एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। फिर अब बात आती है खगोलीय क्या है? खगोलीय वह दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय क्या है? दूरी का मात्रक जो पृथ्वी और सूर्य के बीच, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। जैसे ये सूर्य है, ये अर्थ है, इनकी जो बीच की जो माध्य दूरी है उनको खगोलीय मात्रक कहते हैं या खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक। इसका खगोलीय मात्रक क्या होता है? 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय इकाई क्या है? यह वह दूरी का मात्रक है पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय मात्रक 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर होता है। ठीक। अब बात करते हैं पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। एक पारसेक में कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बोलो कि हाँ। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 3.26 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। समझे? बोलो कि हाँ समझे। डेका को किससे करते हैं? डीए संकेत। इसका घात कितनी होती है? 10 की पावर 1। ठीक। हेक्टो एच 10 की पावर 2। ठीक। किलो के, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 की पावर 3। मेगा एम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 10 की पावर 6। गीगा जी 10 की पावर 9। टेरा टी किससे करते हैं? 10 की पावर 12। 10 की पावर 12। पीटा पी, इसको किससे करते हैं? 10 की पावर 15। एक्सा किससे? ई 10 की पावर 18। उसी प्रकार आपका आता है डीसा, उसी प्रकार आपका आता है डेसी डी 10 की पावर -1। सेंटी सी 10 की पावर -2। मिली एम 10 की पावर -3। माइक्रो म्यू 10 की पावर -6। नैनो 10 की पावर -9। पीको पी 10 की पावर -12। फैक्टो एफ
10 की घात माइनस के 15, एटो ए 10 की पावर माइनस के 18। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे इसको क्या बोलते हैं, एक एनएम को बोलते हैं क्या, नैनोमीटर, नैनोमीटर, ठीक। अब आप इसको एक एम यू एम, इसको आप मिली माइक्रो मीटर मत बोल देना, ठीक है। 1 nm मतलब 1 नैनोमीटर होता है, लेकिन 1 MUM को ऑप्शन में आए, क्या इसको 1 मिली माइक्रोमीटर बोलते हैं? बोले नहीं, क्योंकि ये होता ही नहीं है। उसी प्रकार जैसे 1 माइक्रोन होता है, 1 माइक्रोन बोलोगे कि हाँ, तो आप इसको ये मत कर देना 1 MUM, मतलब 1 मिली माइक्रोमीटर मत कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा, ये होता ही नहीं है, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना